धान की परंपरागत खेती को छोड़कर जनक यादव जी ने चुना नया रास्ता, मत्स्य पालन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर तालाब का निर्माण करवाया और पांड लाइनर तकनीक अपनाकर उत्पादन किया 2 गुना। मेरा नाम जनक यादव है। मैं भितघरा विकासखंड बगीचा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर का निवासी हूँ। मैं विगत 3-4 वर्षों से मछली पालन का काम कर रहा हूँ और इससे पहले यहाँ धान की खेती होती थी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछली पालन विभाग के सहयोग से 2 तालाब का निर्माण किया और उसी में मछली पालन का काम शुरू किया, जिसमें विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अनुदान की राशि तालाब निर्माण में और साथ में फीड की भी व्यवस्था मछली पालन विभाग के द्वारा किया गया और साथ में बच्चा भी प्रदान किया गया और समय समय पर जाल और आइस बॉक्स आदि दिया जाता है। इससे ये हुआ कि मछली पालन जो धान की खेती करते थे और धान की खेती से जो मुनाफा होता था उसमें परिवर्तन आया है। मछली पालन का व्यवसाय जैसे ही हमारे द्वारा अपनाया गया तो एक धान की खेती से जितना प्रॉफिट प्राप्त होता था उससे अच्छी प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है और ये काम एक तो लगातार हमारा चलते रहता है। जैसे धान की हम खेती कर रहे थे तो एक समय के बाद में एक ही फसल लेने के बाद वो ख़त्म हो जाता था, तो अब लगभग पूरे वर्ष भर मछली पालन का काम चलता है और इससे कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता है और हमारे पास एक व्यावसायिक तौर पर जब काम करते हैं तो ये लंबे समय तक आय का एक साधन बन गया है। मैं अन्य किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मछली पालन विभाग से जुड़कर मछली पालन का काम को शुरुआत करें और शुरुआत में आपको शासन की ओर से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो सहयोग प्राप्त होता है वो आपको पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिससे आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप तालाब देख रहे हैं और इसमें तिलापिया फिश का फार्मिंग किया जा रहा है और तिलापिया फिश फार्मिंग करने के लिए हमारे विशेषकर जशपुर जिले में पानी की समस्या होती है, तो आज शासन के सहयोग से पॉन्ड लाइनर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आप आसानी से पानी भरने के बाद मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो फर्स्ट समय होता है मार्च अंत तक आपको बच्चा स्टॉक करना पड़ेगा और जब मार्च में बच्चा स्टॉक करते हैं तो ये इसके लिए जो बच्चे का विकास के लिए बेहतर समय रहता है मार्च से लेकर आपका अक्टूबर-नवंबर तक, तो इस अवधि में वो बच्चा तैयार हो जाता है और मार्केटेबल साइज ले लेता है। तो आपको भी जो नई तकनीक है पॉन्ड लाइनर, इसको अपनाकर आपका मछली पालन का काम शुरू करना पड़ेगा और पॉन्ड में आप अपने मछली के बच्चे को कुछ दिनों तक विकास कर सकते हैं और उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको आप अपने तालाब में छोड़ सकते हैं। तो इससे डबल मुनाफा ये होता है कि मछली तालाब में जाने के बाद बहुत तेजी गति से विकास करता है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये पॉन्ड लाइनर है जो मछली पालन विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करके इसका निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इसके साथ में बोर और ऑक्सीजन निर्माण के लिए भी मशीनें प्राप्त हुई हैं और इसमें पालन करने से जो लाभ होता है वो ये है कि पानी हमारा स्थिर रहता है, इसमें सूखने, पानी कम होने की कोई समस्या नहीं रहती है। जैसे हल्का सा कम भी हुआ तो हम बोर के माध्यम से इसमें वर्ष भर एक समान मात्रा में पानी रख सकते हैं इसमें और अच्छी तरह से इसमें मछली पालन कर सकते हैं। ये इसको पॉन्ड लाइनर निर्माण करने से पहले यहाँ केवल एक ही फसल, खरीफ की फसल बस होती थी और आज पॉन्ड लाइनर बन जाने से हमको बेनिफिट ये है कि इस पानी का उपयोग हम मछली पालन के साथ साथ खेती के कार्य के लिए भी हम इसमें जो स्टोरेज पानी रहती है उसका उपयोग हम करते हैं। आप भी इस नई तकनीक को अपनाना चाहते हैं और नई तकनीक से अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो जिला प्रशासन जशपुर के द्वारा मार्च महीने में आयोजित कृषि क्रांति एक्सपो कुनकुरी में आयोजित की जा रही है, जिसमें आप भाग लें और नई तकनीक को सीखें और आप भी इस व्यवसाय को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी जनक यादव जी की तरह मत्स्य पालन से अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और नई तकनीकों को सीखना चाहते हैं तो 23 से 25 मार्च तक कृषि महाविद्यालय कुनकुरी में आयोजित कृषि क्रांति एक्सपो 2.0 में अवश्य पधारें। कृषि क्रांति एक्सपो 2.0